गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे मोल कंसेप्ट में, यस और नो? भाई सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के हम न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे थे। आगे न्यूमेरिकल्स देखो बेटा, मैं तुम्हें ये सारे पहले एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स करवा रही हूँ। क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज द concentration of sugar? What is the concentration of sugar? फॉर्मूला दिया हुआ है C12H22O11 in mole per liter. If its 20 gram are dissolved, if its 20 gram are dissolved in enough water to make final volume up to 2 liter. ओके, कंसंट्रेशन मीन्स हमें क्या निकालनी है बेटा? मोलैरिटी। क्या निकालनी है? मोलैरिटी। यस और नो? तो यहां देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा, व्हाट इज द कंसंट्रेशन मीन्स यू विल हैव टू कैलकुलेट द मोलैरिटी। इफ इट्स 20 ग्राम तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया? 20 ग्राम। अब क्या निकालेंगे? मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है बेटा? C12H22O11। एक कार्बन का 12, कितने कार्बन? 12। एक हाइड्रोजन का 1, कितने हाइड्रोजन? 22। एक ऑक्सीजन का 16, कितने ऑक्सीजन? 11। तो यहां से हमारे पास मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट आएगा 342। ओके, तो मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया? 342 ग्राम पर मोल। इन एनफ वाटर टू मेक फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 2 लीटर। ठीक है, हमें मोलैरिटी निकालनी है बेटा। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिखेंगे? वेट ऑफ सोल्यूट, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। तो यहाँ वेट कितना है? 20, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट 342, वॉल्यूम 2 लीटर। ठीक है बेटा, यहां से हम इसको सोल्व करेंगे। वॉल्यूम लीटर में है तो हम यहाँ पे 1000 नहीं करते, तो यहां से हमारे पास मोलैरिटी आएगी 0.058 मोल पर लीटर। ये हमारी क्या आ गई? मोलैरिटी। ओके, क्लियर हुआ ये न्यूमेरिकल? चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल इज 0.793 किलोग्राम पर लीटर, व्हाट इज द volume needed for making 2.5 liter of its 0.25 molar solution। ओके बेटा, डेंसिटी दी हुई है, वॉल्यूम निकालना, मोलैरिटी दे दी, तो यहां से क्या निकाल लो? वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट आ गया तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो उसको क्या कर दोगे? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। और यहां से तुम क्या निकाल लोगे बेटा? यहां से तुम निकाल लोगे उसका वॉल्यूम। ओके, तो सबसे पहले मोलैरिटी फॉर्मूला यूज करोगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में देखो मोलैरिटी दी हुई है। क्या फॉर्मूला था? वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोलैरिटी 0.25, वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है? मीथेनॉल,
कार्बन का 12, एक हाइड्रोजन का 1, तो 4 + 16, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आएगा बेटा 32। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में, लीटर में ही है 2.5, तो यहां से वेट ऑफ सॉल्यूट क्या आएगा 0.25, 32 × 2.5, तो तुम सॉल्व करोगे बेटा, देन द मास ऑफ सॉल्यूट विल बी 20 ग्राम। कितना आ गया 20 ग्राम। और हमें डेंसिटी दे रखी है बेटा, डेंसिटी कितनी दे रखी है, डेंसिटी है 0.793 बेटा, किलोग्राम पर लीटर, किलोग्राम को ग्राम में और लीटर को मिलीलीटर में, किलोग्राम को ग्राम 1000, लीटर को मिलीलीटर में 1/1000, 1000 से 1000 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 0.793 ग्राम पर ml। और बेटा डेंसिटी दे दी, वेट ऑफ सॉल्यूट दे दिया, वॉल्यूम निकालना है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, मास कितना है 20, डेंसिटी 0.793, देन योर वॉल्यूम विल बी 0.793 ग्राम पर ml। तो यहां से तुमने क्या निकाल दिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। क्लियर हुआ कैसे किया बेटा, सबसे पहले हमने मोलैरिटी फॉर्मूला यूज करके क्या निकाल लिया, वेट ऑफ सॉल्यूट, हमें डेंसिटी दी हुई थी, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर हुआ ये न्यूमेरिकल। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमें क्या दिया हुआ है, देखो हमें दिया हुआ है ए सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ए सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, a sample of drinking water was found to be contaminated, was found to be contaminated with chloroform, contaminated with chloroform. The level of contamination, the level of contamination is 15 ppm. ppm means बेटा पार्ट्स पर मिलियन। अब यहाँ पे क्या निकालना है, फर्स्ट एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाय मास, किसमें निकालना है बेटा, परसेंट बाय मास में। सेकेंड यू विल हैव डिटरमाइन द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, और तुम्हें क्या निकालनी है सॉल्यूशन की, मोलैलिटी निकालनी है बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कॉन्टामिनेशन क्या बेटा 15 ppm, तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा कि 15 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म, 15 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म डिजोल्व्ड इन 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो यहां से वेट ऑफ क्लोरोफॉर्म कितना हो गया 15 ग्राम। क्लोरोफॉर्म क्या है यहाँ पे, सोल्यूट। वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा बेटा, टोटल 10⁻⁻⁶ -15, सॉल्यूशन इतना है, सोल्यूट थोड़ा सा है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, नेग्लेक्ट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट को हम ले लेंगे 10⁶ ग्राम। क्लियर हुआ ये। अब हमें क्या निकालना है, फर्स्ट परसेंट बाय मास, परसेंट बाय मास। तो परसेंट बाय मास निकालने का फॉर्मूला क्या था, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। परसेंट है तो 100, तो मास ऑफ सोल्यूट कितना हो गया बेटा, सोल्यूट का मास 15, मास ऑफ सॉल्यूशन 10⁶ × 100। तो यहां से बेटा परसेंट बाय मास आएगा 1.4 × 10⁻⁻⁴%। ओके, सेकेंड पार्ट तुम्हें क्या निकालना है, इसकी तुम्हें इसकी मोलैलिटी निकालनी है। अब बेटा देखो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या था, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलकुलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। ग्राम में है तो यहाँ पे 1000।
तो वेट ऑफ सॉल्यूट 15, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है क्लोरोफॉर्म, तो बेटा कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5, कितने क्लोरीन 3, तो ये कितना आएगा 119.5। और वेट ऑफ सॉल्वेंट 10⁶ ग्राम, ग्राम में है तो यहाँ क्या आएगा बेटा 1000। ओके, तो यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो मोलालिटी आएगी 1.255 इंटू 10⁻⁴ मोल पर किलोग्राम। ये हमारे पास इस क्वेश्चन की क्या आ गई मोलालिटी। क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इफ स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट डिस्टेंस covered by light, distance covered by light in 2 nanosecond, 2 nanosecond, नैनोसेकेंड को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे बेटा, तो 1 नैनोसेकेंड इज इक्वल टू 10⁻⁹ सेकेंड। हमें स्पीड दे रखी है और हमें टाइम दे रखा है, तो तुमने फॉर्मूला पढ़ा होगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड क्या है 3 × 10⁸ और टाइम है 2 × 10⁻⁹। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा बेटा, हमारे पास आएगा 6 × 10⁻⁴, तो इसको हम क्या लिख देंगे 0.6 मीटर। तो ये हमारे पास क्या आ गया डिस्टेंस। ओके, तो यहाँ क्या फॉर्मूला यूज किया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें स्पीड दे रखा था और टाइम, तो हमने क्या निकाल दिया उसका डिस्टेंस निकाल दिया। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है इन ए रिएक्शन A plus B2 gives us AB2. Identify the limiting reagent. Identify the limiting reagent in the following mixture. In the following mixture. हमें ये रिएक्शन दी हुई है और हमसे ये कहा है कि फॉलोइंग मिक्सचर में तुम्हें सिर्फ ये बताना है कि तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। फर्स्ट पार्ट देखो बेटा, बहुत से पार्ट है, एक एक पार्ट करवाऊंगी। फर्स्ट पार्ट हमें कहा गया है 300 एटम्स ऑफ A प्लस 200 मोलिक्यूल्स ऑफ B2। ठीक है बेटा, तो यहां देखो 300 एटम्स ऑफ A, तो यहाँ एटम्स दे दिया, ये कितना है 300, ये 200, तो हम क्या कहेंगे कि B2 है, ये अमाउंट कम है बेटा। ठीक है, मॉलिक्यूल्स को मोल्स में बदल देंगे तो 300 मोल्स, ये भी ये आएगा 300 मोल्स, ये 200 मोल्स, दोनों की स्टिक्योमेट्री 1:1, तो ये क्या आएगा इस केस में B2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट। Limiting reagent means बेटा it will completely consumed during the course of the reaction. Okay, second part दिया हुआ है हमें 2 mole of A, 2 mole of A plus 3 mole of B2। तो मोल्स दे दिए बेटा, डिवाइडेड बाय स्टिक्योमेट्री, इसकी स्टिक्योमेट्री 1, B2 की स्टिक्योमेट्री 1, तो ये कितना आएगा 2, ये 3, तो ये अमाउंट क्या है कम, तो ये हमारा क्या जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट मींस बेटा दिस रिएजेंट विल बी कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। ओके, थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में दिया हुआ है 100 एटम्स ऑफ A प्लस 100 मोलिक्यूल्स ऑफ B। ठीक है, तो देखो बेटा दोनों 100 दोनों के मोल्स 100 डिवाइडेड बाय 1, तो कितना आ जाएगा वो भी 100 आएगा। इट मीन्स इनमें से कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है।
बोथ विल बी कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग द रिएक्शन। ओके, फोर्थ पार्ट देखो, 5 मोल ऑफ ए प्लस 2.5 मोल ऑफ B2। मोल्स दे दी, स्टिक्योमेट्री 1 1, ये अमाउंट कम है तो ये हमारा क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट मीन्स बेटा इट विल बी कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, लास्ट पार्ट हमें दिया हुआ है 2.5 मोल ऑफ ए प्लस 5 मोल ऑफ B2। तो 2.5 हमारा कम है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है बेटा, द रिएजेंट विच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। ओके, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है इफ 10 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन 10 volume of hydrogen reacts with 5 volume of dioxygen, then how much amount of water will be produced? Okay, हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 10 वॉल्यूम हाइड्रोजन रिएक्ट किया 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन के साथ, तो तुम्हें ये बताना है हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर विल बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास। तो सबसे पहले बेटा रिएक्शन लिखो, H2 प्लस Cl2 गिव्स अस 2HCl। ठीक है, तो यहां देखो बेटा, यहां देखो बेटा, ये हमारे पास 1 मोल है, तो ये कितना चाहिए हमें, सॉरी बेटा HCl नहीं, वाटर बनाना है, तो H2 प्लस हाफ O2 गिव्स अस H2O। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक नहीं है, वाटर की रिएक्शन है, तो ये 1 मोल रिएक्ट करेगा तो ये हाफ मोल, तो ये कितना बनेगा 1 मोल। ओके, मोल्स अगर बेटा सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमारे गैस फेज में है तो मोल रेशियो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम रेशियो। तो यहाँ कहेंगे 1 वॉल्यूम रिएक्ट करेगा कितने के साथ, हाफ वॉल्यूम के साथ, और कितना बनेगा बेटा 1 वॉल्यूम। ओके, अब ये देखो ये कितना दे रखा है 10 वॉल्यूम, तो ये 10 का हाफ कितना चाहिए 5 वॉल्यूम, तो ये कितना बनेगा 10 वॉल्यूम ही बनेगा। तो यहां से सीधा पता चल गया 10 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर विल बी प्रोड्यूस्ड। अगर तुम नहीं कर रहे इस क्वेश्चन को ऐसे, तो तुम यहाँ पे बेटा स्टिक्योमेट्री भी लगा सकते हो। ओके, देखो कैसे, ये मानो हाइड्रोजन Lr है, तो 1 मोल रिएक्ट करेगा कितना बनेगा 1, निकालना कितने में है 10, तो कितना आ जाएगा 10 वॉल्यूम। अगर मैं कहूंगी ऑक्सीजन इज Lr, तो हाफ O2 से H2O, तुम कहोगे हाफ था तो कितना बन रहा था 1, तो अब कितने में निकालना है 1/2, अब कितना है बेटा 5, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 10, तो दोनों से आंसर क्या आएगा 10 वॉल्यूम। देखो मैं करके दिखा रही हूँ तुम्हें इस क्वेश्चन को, इस वे से भी कर सकते हो। देखो तुम्हें ये कहा गया है कि 10 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। एक तो तुम सीधा कर किया, हमने कैसे किया सीधा, देखो मैंने तुम्हें ये कहा H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स अस H2O गैस, तो ये 1 मोल है, तो ये हाफ मोल चाहिए और यहां से 1 मोल बनेगा। ठीक है, अब बेटा सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट गैस में, तो जो मोल रेशियो वही वॉल्यूम, तो ये 1 वॉल्यूम है, तो ये हाफ वॉल्यूम चाहिए और यहां से 1 वॉल्यूम बनेगा। अब ये कहा कि ये 10 वॉल्यूम है और ये 5 वॉल्यूम है, तो तुम्हें ये बताना है कितना वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। एक बार तुम कह दो हाइड्रोजन Lr है, तो इसके रिस्पेक्ट में हम वाटर के मॉलिक्यूल निकालेंगे, तो जो निकालना है वो राइट हैंड साइड, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है वो लेफ्ट हैंड साइड। हम कहेंगे ये 1 वॉल्यूम रिएक्ट किया तो ये 1 बना, अब ये 10 वॉल्यूम रिएक्ट करेगा कितना बनेगा 1/1 इंटू 10, तो यहां से पता चल गया बेटा 10 वॉल्यूम वाटर इज प्रोड्यूस्ड। क्योंकि बेटा अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैस फेज में है तो मोल रेशियो ही वॉल्यूम रेशियो होगा। अगर मैं ये कहूं कि ऑक्सीजन इज Lr, कि ऑक्सीजन Lr है, तो ऑक्सीजन को लेफ्ट हैंड साइड में, वाटर को राइट हैंड साइड में। यहां कहेंगे देखो बेटा ये 1 वॉल्यूम था, कितना था यहाँ पे हाफ वॉल्यूम, ये हाफ वॉल्यूम था, तो यहां से 1 वॉल्यूम मिल रहा है, तो 1 से क्या मिलेगा 1/2,
निकालना कितने में था, 5 वॉल्यूम में, तो यहां से भी आंसर क्या आया, 10 वॉल्यूम। ठीक है बेटा, चाहे तुम किसी को भी LR मान के कर लो, इस क्वेश्चन का आंसर 10 वॉल्यूम ही आएगा। ओके, क्लियर हुआ ये? थैंक यू बेटा।